बिहार पोनोतरे बीजेपी और जेडीयू गठबंधन रपुदेना सीएम नीतीश कुमार गवर्नर फागू चौहान आजा हुदकिन बगी केदा और इन तायम नीतीश कुमार रवरी देबिया ओड़ाते सेटेल लेना और इन तायम गे तेजस्वी यादव साव न्यापम लगे गवर्नर होय सेटेलेना सावते नुवा सरकार बेनाव रेना काथा ठको गोटा के दाकिन तेहिन तिकिन 2 बजा ओक्तिरे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार हुदरेना किरियकिन हतावा और वही इस्तीफा देने के लिए हम गए। उन्होंने समय दिया 3.5 समय दे दिया। हम लोगों के पहले कोई संपर्क आज एक साथ इनके पास 5 पार्टियों की मीटिंग एक साथ सब लोग थे और जैसे ही हमने वहाँ त्याग पत्र दिया तो इनके यहाँ गए और सब लोगों ने एक साथ निर्णय लिया और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट 164 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके हम 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके और जितने विधायक सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है और बातचीत भी इतने देर से हो रही थी कि अब एक साथ हम लोग हैं अब जो भी हो जाए तो इसी के लिए हम दे दिए। तो गवर्नर साहब ने क्या आपने दावा पेश किया तो उन्होंने कब शपथ ग्रहण के लिए क्या तो वो तो वही ना करेंगे। हम लोगों ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी करिए अब वो करेंगे। अब बाकी अब आपको ये सब बताएं। नहीं आपको हमने आपको बेसिक बता दिया, उसका सब लोग बताएंगे आपको। एनडीए से बाहर निकलने की क्या वजह थी और महागठबंधन में जाने की क्या वजह? अरे भाई वो तो उसकी वजह थी तो आप तो खुद एक जगह गए वो का ट्रेनिंग लेने की तो और ना हमको एक पूरा एक्सपोज कर दिया कि जिस आदमी को कहां से कहां हम बढ़ाए और उसके बाद जो काम हुआ है आगे गड़बड़ जो सब सूचनाएं मिल रही थी पार्टी के सब तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे हम नहीं कुछ करते और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई और तभी सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग मिलकर अलग हो गए। वो ठीक नहीं हुआ, समझ गए ना। आपको अपमानित भी किया गया, आपके खिलाफ साजिश रची गई, वो क्या था? अब क्या क्या कौन रहते हो सब छोड़ दीजिए ना, हमको कुछ नहीं कहना है। और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा, एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है जिसके साथ रहती है उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिकता जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, उसको देखते हुए देश के माहौल को स्थिति को देखते हुए चाहे महंगाई हो बेरोजगारी हो आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए, चीन घुस करके घर बना लिया, गांव बसा रहा है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो पूरी चीजों को देखते हुए और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। तो आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक
दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है और जनता विकल्प चाहती है। आप देख लीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया। कई प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने पटना यूनिवर्सिटी की मांग की, लेकिन मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी को उसका दर्जा नहीं मिला अब तक। विशेष पैकेज का क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं से हर एक तरीके से एक षड्यंत्र के तौर पे, तो ये बीजेपी जो करता है उसका एजेंडा फिक्स है। और जेपी नड्डा जी ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे। विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे।